कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम बात करेंगे शाल्बी हॉस्पिटल्स के मैनेजमेंट से, जिनसे बात होगी कंपनी की आगे विस्तार को लेकर क्या तैयारियां हैं, यहाँ पर किस तरह से इंटरनेशनल रेवेन्यू में ग्रोथ के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं, और इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। लेकिन मैनेजमेंट से बात करें उससे पहले कंपनी के बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। देश भर में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स चलाती है कंपनी। 2000 से ज़्यादा बेड्स की क्षमता है। 50 शहरों में 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है और कंपनी जॉइंट रिप्लेसमेंट की दिग्गज भी मानी जाती है। कंपनी के पास जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी का 5% मार्केट शेयर भी मौजूद है। तो हमारे साथ शनय विक्रम शाह जुड़ गए हैं, प्रेसिडेंट शाल्बी हॉस्पिटल्स। स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। पहला सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि सीक्वेंशली बेसिस पे अगर हम देखें तो रेवेन्यू थोड़ा सा फ्लैट दिखाई दे रहा है आपका, लेकिन जो पैट है उसमें 17% की कमी आती हुई दिखाई दे रही है। अहम वजह इसके पीछे क्या लगती है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून, थैंक यू फॉर हैविंग मी। हम अगर रिजल्ट का कंपैरिजन करें तो क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये फेयर नहीं होगा। जो फेयर है वो ये है कि क्वार्टर 3 लास्ट ईयर और क्वार्टर 3 इस साल को कंपेयर करें, बिकॉज दिवाली है, दशहरा है, ये सारे जो फेस्टिवल्स हैं वो क्वार्टर 3 में होते हैं, और जिनकी वजह से इलेक्टिव सर्जरीज कम होती है इस समय में, बिकॉज ये इलेक्टिव सर्जरीज प्लान की जा सकती है। तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा क्वार्टर हमारा यूजुअली कम होता है, बट उसके बावजूद भी हमने ईयर ऑन ईयर सेम क्वार्टर में 25% का रेवेन्यू ग्रोथ क्लॉक किया है और 22% का EBITDA ग्रोथ क्लॉक किया है। एंड एट द पैट लेवल आल्सो वी हैव शोन मोर देन 25% काइंड ऑफ ग्रोथ। सो वी आर क्वाइट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस। ऑलराइट, न्यू फ्रेंचाइजीज की बात करते हैं। 2 नई फ्रेंचाइजी आपने तीसरी तिमाही में जोड़ी हैं। अब ये बताएं कि अब किस तरह से एसेट लाइट मॉडल कंट्रीब्यूशन के तहत अगर हम टॉप लाइन समझना चाहें तो Q4 FY23 या अगर पूरे साल के लिहाज से मैं FY24 के हिसाब से नज़रिया समझना चाहूँ तो कैसे पैन आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, अभी हमारी 3 फ्रेंचाइजीज ऑपरेशनल है, उदयपुर में, अहमदाबाद में और लखनऊ में। तो यहाँ पे हमको ऑलरेडी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो नंबर्स बहुत अच्छे ग्रो हुए हमारे लिए। एंड आगे जाके हमारे ऑलरेडी 2 MOU साइन हो चुके हैं, एक औरंगाबाद में और एक राजकोट में। सो दीज 2 विल बी ऑपरेशनल इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। एंड उसके अलावा हमने बेसिकली मोर देन 30 शहरों आइडेंटिफाई किए हैं जहां पे हम फ्रेंचाइजीज करना चाहते हैं। सो बेसिकली हमारा ये प्लान है कि अगले 3 से 5 साल में हमारे 30 से 50 फ्रेंचाइजीज हो जाएंगे अलग अलग शहरों में। एंड इसका मेन थॉट प्रोसेस ये है कि हम इंडिया में लार्जेस्ट नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सेंटर है। तो हमारा, जैसे आपने कहा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में 15% मार्केट शेयर हमारा है, तो हम अगर ज्यादा से ज्यादा शहरों में जाएं तो इसका हमको बेनिफिट और एडवांटेज मिल सकता है और पेशेंट्स को इसका सुविधा लेने का लाभ मिल सकता है। ग्रोथ अगर मैं समझना चाहूँ तो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड और साथ ही इंटरनेशनल रेवेन्यू तीसरी तिमाही में अगर समझना चाहें तो किस तरह से हुआ है? देखिए, हमारा आरपॉप सिग्निफिकेंटली बढ़ा है इस बार। हमारा आरपॉप 36,000 के ऊपर रहा है, जो अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो 13% के अधिक ग्रोथ है। तो ये अच्छी बात है कि हम बेसिकली एक प्राइस कमांड करते हैं मार्केट में। पीपल आर हैप्पी टू काइंड ऑफ पे दैट प्रीमियम फॉर द प्रीमियम सर्विसेज दैट वी प्रोवाइड। एंड ऑफ कोर्स एक तो है कि भाई स्पेशलिटी मिक्स से भी फर्क पड़ता है। अभी इस क्वार्टर हमारा आर्थोप्लास्टी का जो शेयर है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू वो 5% से बढ़ा है। तो इसका भी एक फैक्टर है कि हमारा आरपॉप इस बार इंक्रीज हुआ है। चलिए समझते हैं यहाँ पर आपके इम्प्लांट बिजनेस को, बिकॉज अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो ग्रोथ थोड़ी सी म्यूटेड रही है अब की बार। ग्रोथ प्लान्स इस दिशा में और रेवेन्यू जनरेशन के लिहाज से इस वर्टिकल से कितना और सहयोग आने वाली तिमाहियों में मिलेगा? देखिए, लास्ट ईयर जो FY22 था उसमें इम्प्लांट बिजनेस ने करीब 30 करोड़ का रेवेन्यू किया था।
इस साल अभी तक हमने ऑलरेडी 73 करोड़ का रेवेन्यू किया है और हम बेसिकली हमने जो टारगेट रखा था इस साल का 100 करोड़ रेवेन्यू अचीव करने का वो हम अचीव करेंगे। तो ये बेसिकली ऑलमोस्ट थ्री फोल्ड ग्रोथ है अगर एक साल की कंपैरिजन मतलब करें तो। एंड हमने अगले 5 साल का टारगेट रखा है कि ये $100 मिलियन कंपनी हम करेंगे अगले 5 साल में। तो अराउंड 800 करोड़ का रेवेन्यू सिर्फ इम्प्लांट बिजनेस करेगी, ये हमारा मानना है। एंड हॉस्पिटल बिजनेस में तो हम पहले से कहते ही आ रहे हैं कि हमारा जो रेवेन्यू है जो इस साल हम बेसिकली अराउंड 750 करोड़ काइंड ऑफ टॉप लाइन करेंगे हॉस्पिटल बिजनेस में, ये एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में ही डबल कर सकते हैं हम विदाउट एनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द नेक्स्ट 4 years। जो न्यूअर फैसिलिटीज़ हैं उनमें नियर टर्म में अगर मैं समझना चाहूँ तो किस तरह से मार्जिन्स पैन आउट हो रहे हैं? ये अच्छा सवाल है हमारा। अगर हम देखें ईयर ऑन ईयर इफ वी कंपेयर द नंबर्स, तो हमारे जो मैच्योर फैसिलिटीज है जो ऑलरेडी बहुत बढ़िया कर रहे हैं जैसे एसजी है अहमदाबाद में या इंदौर और जयपुर है, यहाँ पे हमारा ग्रोथ अराउंड 12 to 13% रहा है। बट जो हमारी नई फैसिलिटीज है जो जैसे सूरत है, जबलपुर है, दीज फैसिलिटीज हैव शोन मोर देन 50 to 60% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। तो बेसिकली द गुड साइन इज कि हमारा एग्रीगेट लेवल पे ग्रोथ जो हुआ है, जो मैंने कहा हॉस्पिटल बिजनेस में 18% है, इज पुल्ड अप बाय सम ऑफ दीज न्यू फैसिलिटीज। एक अपडेट चाहेंगे आपसे मुंबई नासिक और जो ऑनगोइंग कैपेक्स रेगुलेटरी अप्रूवल्स जो पेंडिंग है फिलहाल, वो बात कहाँ तक पहुंची है? कोई खास अपडेट इसको लेकर? देखिए, दो हमारे जो अपकमिंग हॉस्पिटल्स है मल्टी स्पेशलिटी, इसमें एक तो नासिक है जहाँ पे हम एक लोकल बिल्डर के साथ काम कर रहे हैं। सो वी आर वेटिंग फॉर देम टू कंप्लीट द हॉस्पिटल एंड हैंड ओवर द हॉस्पिटल टू अस। तो बेसिकली उनके साइड से ये है कि भाई 12 मंथ्स के आसपास वो लग सकता है वो हॉस्पिटल हैंड ओवर करने में। एंड जो मुंबई का हॉस्पिटल है उसमें बेसिकली द ट्रस्टीज आर गोइंग टू बी अप्लाइंग फॉर द चैरिटी कमिश्नर्स अप्रूवल। सो बेसिकली दे हैव दीज थिंग्स अंडर प्रोसेस। एंड जैसे ही हमको हैंड ओवर करेंगे हम बेसिकली इसका काम प्रोसेस करना शुरू करेंगे एंड हमको करीब 2 से 3 साल ये हॉस्पिटल ऑपरेशनल करने में लग जाएंगे। हमको हैंड ओवर होगा उसके बाद। शाल्वी, एकेडमी को लेकर ग्रोथ प्लान्स और इस वर्टिकल में आगे किस तरह से आप बढ़ पाए हैं अब तक? सॉरी, आप इम्प्लांट बिजनेस की बात कर रहे हैं? शाल्वी एकेडमी की बात कर रही हूँ। शेल्बी एकेडमी में बेसिकली हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर रहे हैं। ये करीब हमने इनिशिएटिव 5 साल पहले शुरू किया था। जो हमने शुरू किया वो हमने 5 साल पहले शुरू किया, तब जो स्टूडेंट्स थे वी आर हैंडलिंग 6 times मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नाउ एंड वी आर हैविंग मेनी एरियाज वेयर वी आर स्किलिंग देम। हमने एक सिमुलेशन लैब बनाया है अहमदाबाद में स्कोइल्स करके, वहां पे हम पैरामेडिक स्टाफ और नर्सेज को ट्रेनिंग देते हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम्स करते हैं थ्रू द LMS। एंड अभी हमारे मोर देन 15 टाइप्स है विद कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज where we are doing joint certification programs with them for giving certification programs to nurses and paramedics. So that vertical is again very promising for us and आगे जाके उसमें भी अच्छा ग्रोथ और रेवेन्यू दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद शनय, समय निकाला आपने और इतने विस्तार से कंपनी की योजनाओं पर हमसे बात की है। लेकिन शाल्वी हॉस्पिटल्स में अब निवेशकों को क्या करना चाहिए? अविनाश कोरक्षकर, हेड रिसर्च प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, आफ्टरनून, बताएं क्या रणनीति अपनानी चाहिए? कविता, देखिए, शैल्बी हॉस्पिटल्स एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। 11 हॉस्पिटल्स है, इनका इम्प्लांट का बिजनेस है और प्लस इन्होंने अभी अपना जो भी ग्रोथ आगे का डिसाइड किया है वो एसेट लाइट मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है। तो मुझे लग रहा है कि अगले 2-3 सालों के लिए जो ग्रोथ मोमेंटम कंपनी में आएगा वो काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट जो दिसंबर क्वार्टर के भी नंबर आके हमने अगर देखा तो ऑपरेटिंग लेवल पे कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। हालांकि मार्जिन में थोड़ा सा प्रेशर है, बट ओवरऑल जो मार्केट अभी भी इस कंपनी का ओवरऑल वैल्यूएशन और जो प्रोस्पेक्ट्स डिस्काउंट कर रहे हैं उसमें उन्होंने इम्प्लांट बिजनेस का ग्रोथ पोटेंशियल को फैक्टर इन बिल्कुल नहीं किया है। मैं समझता हूं कि इम्प्लांट बिजनेस अगले 1.5-2 सालों में बहुत अच्छी फ्री कैश जनरेट करेगा और ये कंपनी के वैल्यूएशन के लिए बहुत अहमियत है। तो मुझे लग रहा है कि अगर इन्वेस्टर्स को 1.5-2 साल का नजरिया लेना है तो शैल्बी हॉस्पिटल डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको दे सकता है फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव, क्योंकि मैनेजमेंट क्वालिटी टॉप क्लास है। क्लियरली मल्टी स्पेशलिटी बिजनेस में इनका जो एक्सपर्टाइज है स्पेशली ऑर्थो में और वहाँ पे इनको मार्केट में अभी भी मार्केट लीडर माना जाता है।
तो और दिस पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लग रहा है कि करंट प्राइस पे बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड उन्हीं इन्वेस्टर्स को मिलेगा जो कम से कम 12-18 महीने का टाइम फ्रेम लेके इसमें खरीदते हैं। तो डेफिनेटली दिस लेवल इज अट्रैक्टिव फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक थोड़े एक छोटे दायरे में घूमे, बट लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स लुक वेरी प्रॉमिसिंग। चलिए, लंबा नजरिया फायदेमंद। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश, समय निकाला आपने।